आज जो रैली जो निकाली गए वाली है प्रभाग में, आज आखिरी दिन है। ये रैली को जो है हम पूरे के पूरे 4 के 4 पंजे कोट मांग रहे हैं हम और पूरे जनता से। और मैं आप जनता से ये हुक्म ये करता हूँ कि ये अशोक चौहान जो है पैसे बांटने को, जो उनके फैक्ट्री के लोगों को और जो बीजेपी के जो नगर सेवक हैं यमान के पैसे बांट रहे हैं, वो पूरे प्रभाग के अंदर वो यार है पूरा अशोक राव चौहान ने पूरे उनके गुत्तेदारों को लगा दिया, पूरे लगा के उसके लिए। और जो हमारे पास प्रभाग में जो बोगस रोड जो है, बोगस रोड को बिल्कुल हम रोकेंगे। भाई आपने इस तरह की जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बात ध्यान में लाई कि नहीं है बोगस रोड का ना एडमिशन को बिल्कुल हमने है कि बोगस रोड का जहाँ जहाँ बोगस रोड है हमने पूरा निशान दिया, अधिकारियों को पास कर लिया वाले। आज प्रचार का आखिरी दिन है, गणेश सिंह पर और आप पर गणेश सिंह पे बावन बिरादरी को सताने का आरोप लगा और आप पे वक्फ बोर्ड की जमीन। हाँ तो मेरे ऊपर जो वक्फ बोर्ड की जमीन लगा है, मेरी कोई वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। मैंने जो बाज़ाब्ता के लिए मैंने बाज़ाब्ता पट्टे की जमीन है, मैंने बाज़ाब्ता जमीन 2010 में 92 लाख में खरीदने वाला हूँ। आज मैंने अम्बेडकर बाबा के लिए मेरी ज़मीन रिजर्वेशन करे वाली है। मैंने 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन के मैंने वहाँ पे ज़मीन दिया। मैंने वहाँ पे देने के बाद मेरे को 1 करोड़ 6 लाख रुपए का मेरे को चेक मिला है। और उससे मेरे रोड में मेरी जो ज़मीन गई थी तो उसके लिए मेरे को 60 लाख रुपए मिले। ये अगर मेरे को वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेती तो मेरे को क्यों पैसे मिलते थे? और उसका अगर उनके बाद अगर है वक्फ बोर्ड का तो पूरा हो जाए बोला उनको। भाई आपने कहा है कि वोट खरीदने की कोशिश की जाए, हाँ, बांटे जा रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आपने कंप्लेंट करेंगे? नहीं, कंप्लेंट तो हमने नहीं की है, पर हमको एक रात में मौलम रात में उन्होंने पैसे बांटे हैं और उन्होंने जो है पूरे टोटल बीजेपी के लोग हैं, पूरे बीजेपी के लोग यमाम के पैसे बांट रहे हैं। और ये जनता का पैसा है, जनता को पैसे खाने का पैसे, वो उन्होंने जनता का पैसा खाएंगे, पैसे यमाम के पैसे खाएंगे, रोज पंजे कोट देंगे। आज प्रचार का आखिरी दिन है, आप प्रभाग 14 की जनता से क्या प्रभाग इसके 14 के जो है उम्मीद जितने भी जो वोटर है हमारे, वो हमारे साथ है और बिल्कुल खाने को खाना लगा के हमारे साथ है। आप उनके सुख दुख में बिल्कुल उनके साथ सुख दुख में है कि नहीं, जो भी वार्ड के मसाइल रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, दवा खाने का हो या पॉलिटिशियन का हो या वार्ड के विकास का हो, साफ सफाई का हो या डेली लाइन का हो, मैं उनके साथ में हूँ। पिछले बार जो आपके पैनल में थे, आज वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पैनल से लड़ रहे हैं। नहीं, पिछले बार जो मेरे साथ जो कांग्रेस के जो पैनल बना के हमने जो लड़े थे, उसके अंदर जो है ना एक गद्दार बोल के एक एमआई में चले गए, एक राष्ट्रवादी में चले गए, अलग अलग ढंग से उन्होंने आ रहे। पर मैं पार्टी छोड़ा नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में रहूँगा। क्या मसला है इस पूरे 10 दिन से हमने पब्लिक का जायजा लिया। पब्लिक ने एक मन बना के बैठी है। ये फिरका परस्त ताकतों को, जैसे असद अवीसी के 2 प्रोग्राम में हमारे प्रभाग में हुए, लोग बोल रहे हिंदू मुस्लिम कर जातिवाद दंगा करने के और हिंदू को एक तरफ मुस्लिम को एक तरफ करने का उनका मंशा है। लेकिन हमारी वार्ड की जनता सेकुलर है, यहाँ पे दलित समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है। ये फिरका परस्त पार्टियों को रोकने के लिए और अशोक चौहान को बताना है कि ये गद्दारों को तुमने लेकर कौम को नहीं, गद्दारों को खरीदा है। ये गद्दारों को हमारी जनता वार्ड नंबर 14 की औकात बता देंगे। इलाके को आप किस तरह से विकास करना चाहते हैं? अगर आप जनता का आपको बहुमत मिलता है, क्या कुछ आपका मंसूबा है और किस तरह से आपकी कैंपेन रही? इस इलेक्शन में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रभाग क्रमांक 14 में हर व्यक्ति से हमारा संपर्क है और वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी की आज अलायंस है। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को आदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिता कर देना और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो माननीय खासदार साहब है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को चुन के देना है। मैं नांदेड़ महानगर पालिका में 35 साल नौकरी करते हुए रिटायर हुआ हूँ। आज जो है तो जनता का काम करने के लिए मैं इस माध्यम से, नगर सेवक के माध्यम से लोगों के बीच में रहकर जो मसले हैं
जो मूलभूत सुविधा उनको मिलना चाहिए महानगर पालिका की तरफ से, वो देने की हमारी कोशिश है। मेरे ऊपर बिला वजह जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं महानगर पालिका में 25 साल से जो संगठन का काम करता हूं, मैं बागवान बिरादरी के लोगों की एक बड़ी संगठन बनाकर नांदेड़ महानगर पालिका की तरफ से उनको सारे सुविधा देने की मेरी कोशिश रहेगी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको जो तकलीफ दी जा रही, मैं संगठन का, मैं ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा अभ्यासक हूँ। मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हॉकर्स यूनियन की संगठन मैं स्थापना करने वाला हूं। आने वाले 15 चंद दिनों में मैं बहुत बड़ी संगठन खोलकर सब बागवानी बिरादरी के जो मैं जिन बिरादरी में मैं छोटे से बड़ा हुआ रहा हूं, उनको मैं सपोर्ट करने की मेरी आपके माध्यम से मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। प्रभाग के विकास के लिए हम चारों मिलकर बड़े जोर से महानगर पालिका का चप्पा चप्पा इस प्रभाग में हम अच्छा विकास करने का मन बनाने वाले हैं। और नागरिकों से मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, हम लोगों को बिल्कुल सर्वजात धर्म समभाव संभालते हुए हम काम करना चाहते हैं। हम कोई किसी के बारे में बैर नहीं रखना चाहते। हमारे बारे में जो लोग उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गए वाली है, इसलिए हमारे ऊपर छोटे बड़े आरोप कर लोगों को भयका रहे। लेकिन मुझे विश्वास है, लोगों ने हमारे को वोट देकर चुना गए थे, इतना मैं आपसे विनती करता हूँ।